Good morning to all. Let's say we're gonna start a session on how to learn better. किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है. वन स्टूडेंट yesterday ही वॉज आस्किंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल, सर पूरा का पूरा किताब मुझे याद करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँ. सी, मान लीजिए कि आपको ना किसी सफ़र पर निकलना है, और जब आपको सफ़र पर निकलना है तो आपको आपके पास अपनी गाड़ी है, अपनी कार है. लेकिन अब क्या है, दो तरीके हैं. कार में इंजन काम कर रहा है लेकिन टायर काम नहीं कर रहे, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा, क्लच गियर काम नहीं कर रहा, और लेट्स से क्लच गियर काम कर रहा है लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा है, या टायर्स काम नहीं कर रहे हैं. नाउ हाउ फार यू गोना गो. तो आप देखेंगे कि अगर गाड़ी से सफ़र करना है और लंबा सफ़र करना है तो ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर देयर इज़ इट शुड वर्क इन अ परफेक्ट वे, इज़न इट. अगर गाड़ी की हर चीज़ टना टन है, टायर बढ़िया, इंजन बढ़िया, फ्यूल है, हाँ, स्टेयरिंग है, गियर है, क्लच है, ब्रेक है, वॉट एवर दैट थिंग इज़, वॉट एवर दैट स्टफ इज़, everything once is going on the right track in a right way, then your experience of that journey gonna be better. तो जब कोई भी स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर ना मुझे तो मेमोरी बढ़ा दीजिए, मेमोरी बढ़ाने की टेक्निक बता दीजिए, पूरी पूरी किताब कैसे याद होगी वो टेक्निक बता दीजिए, हाँ, तो इसकी तुलना आप इसी से करिए कि सर मेरे को ना 100 किलोमीटर जाना है, आप तो मुझे 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने का तरीका बता दीजिए, तो मैं क्या बताऊँगा. मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताऊँगा जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करती हैं या पढ़ाई से आपको दूर ले जाती हैं, इज़न्ट इट. तो मैं आपसे कहूँगा कि आप गाड़ी की जो हालत है उसे थोड़ा ठीक करिए. तो गाड़ी का जो बेसिक ढांचा है, एक स्टूडेंट के लिए बेसिक ढांचा क्या है, दिस बॉडी, हमारा शरीर हमारे लिए बेसिक ढांचा है. शरीर को थोड़ा फिट करिए. गाड़ी के लिए इंजन जैसे कार के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमारा ब्रेन हमारे लिए इंजन का काम करता है. माइंड, जैसे ड्राइवर गाड़ी में होगा तो वो उसे एक दिशा देगा कि कहाँ जाना है, कितनी देरी में जाना है, कितनी स्पीड से जाना है. तो हमारा जो माइंड है वो कैसे काम कर रहा है, एंड अल्टीमेटली द पर्पस, कि जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उस करने के लिए जो हमारी माइंडफुलनेस है, जो हमारी चेतना है, वो कैसे हमको सपोर्ट कर रही है. तो जो गाड़ी है, गाड़ी में जो फ्यूल है वो कितना भरा है, कितना नहीं भरा है, इज़न्ट इट. तो ठीक इसी तरीके से पढ़ाई में मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मैं आज के स्लाइड पे लिखा, ऑप्टिमाइजिंग द BBMC फॉर बेटर लर्निंग. व्हाट इज़ दिस BBMC मीन्स, ऑप्टिमाइज योर बॉडी, ब्रेन, माइंड एंड कॉन्शियसनेस. अगर ये चारों चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम करेंगी ना तो आपकी लर्निंग परफेक्ट हो जाएगी. फिर आपको एक किताब याद करनी हो, चाहे 100 किताब याद करनी हो, उनको समझना हो, उनकी गहराई में जाना हो, नई किताब लिखनी हो, दैट डजेंट मैटर मच. तो अपनी कग्निटिव कैपेसिटीज़ को, अपने सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू ऑप्टिमाइज BBMC, बॉडी, ब्रेन, माइंड एंड कॉन्शियसनेस को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा. ये थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो. एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. लेट्स से कि आपको ना कंप्यूटर पे काम करना है, और कंप्यूटर पे काम करने में, जब कंप्यूटर पे आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, आपको आपको उस पर कोई सॉफ्टवेयर लिखना है या कुछ डेटा मैनेज करना है, उसको स्टोर कर देना है. जैसे आप याद रखना चाहते हो, चीज़ों को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, वैसे कंप्यूटर को. तो कंप्यूटर में सबसे पहले क्या है, एक बॉडी है उसकी, उसका हार्डवेयर है, उसमें स्पीकर है, प्रिंटर है, हाँ, तो आपके पास भी एक स्पीकर है, आपके पास भी एक प्रिंटर है हाथ के रूप में, आपके पास भी इनपुट डिवाइसेस हैं आँखों और कानों के रूप में, तो कंप्यूटर के पास भी कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट डिवाइसेस हैं. तो ये हार्डवेयर है. इस हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को ना एक प्रोसेसर कंट्रोल करता है, जिसे हम i3, i5, i7, i9 ऐसे हम उसे बुलाते हैं, इंटेल का प्रोसेसर अगर है तो ये जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है. और उसके बाद में जो अगली चीज़ है वो क्या है, उस प्रोसेसर को क्या काम करना है, कैसे करना है, वो डिपेंड करता है कि उसका सॉफ्टवेयर क्या है. उसका जो विंडोज़ है वो विंडोज़ का वर्जन आपने लेटेस्ट वर्जन डाला है. आप मानिए कि आपके पास बहुत शानदार हार्डवेयर है, बहुत शानदार, आपके पास i9 प्रोसेसर है और सारे डिवाइसेस सब एकदम बिंदास. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने उसमें डाल दिया विंडोज़ 98 और भी कोई पुराना वर्जन, विंडोज़ 1.0 और वट एवर.
अब क्या होगा, क्या उस हार्डवेयर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इज़ आर माइंड। तो ये शरीर हुआ, ये ब्रेन हुआ जो इसको चलाता है। माइंड जो हमारी तीन चीज़ों से बनता है, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी फील। तो जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, वो जो एक थॉट प्रोसेस है, दैट इज़ माइंड। देन हम क्या फील कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, क्यों हम वो फील कर रहे हैं, दैट इज़ माइंड। हमें क्या याद है, कितना याद है, कैसे याद है, दैट इज़ मनस, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। ये सब चीज़ें मिलके हमारे मन का, हमारे माइंड का निर्माण होता है। Isn't it? Some of the scientists even they are saying that this all the informations, like all the memories which we have, those are not even stored in this brain. They are stored in some other dimension, in some other virtual domain or something they call it. तो ये जो माइंड है ये एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम करता है। तो बॉडी यानी कि हार्डवेयर, ब्रेन यानी कि प्रोसेसर, माइंड यानी कि सॉफ्टवेयर, एंड देन टू रन योर कंप्यूटर यू नीड पावर सोर्स, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, यू नीड सम बैटरी बैकअप और समथिंग लाइक दैट। तो वो जो पावर सोर्स है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इजंट इट? तो यहाँ पर ये चार चीज़ें जब मिलती हैं तो वो BBMC का मतलब भी है, बॉडी, ब्रेन, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। ये चारों चीज़ें एक साथ जब काम करेंगी तब जाके आपकी पढ़ाई की जो क्षमता है, सीखने की जो क्षमता है, वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जैसे कैसे करें इसको, बॉडी को ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, तो तीन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बॉडी बेहतर तरीके से पढ़ाई के लिए तैयार होगी। वो तीन चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करो। अगर आपको लगता है 4 घंटे 5 घंटे सोने से पढ़ाई होगी, 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन अच्छा लगेगा, बट इन लॉन्ग रन यू गोइंग टू सफ़र। तो स्लीप साइकिल को, आपका सोने का और जगने का समय फिक्स करिए, तो इससे पढ़ाई में, सीखने में, मेमोरी के बढ़ने में मदद मिलेगी, इजंट इट? दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द गेम। देन लेट्स से 10 बजे सो गए, सुबह आप टाइम से उठ गए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू टेक केयर ऑफ एडिक्वेट, लाइक जो एक्सरसाइज होना चाहिए, रेगुलर जो एक्सरसाइज बॉडी को मिलना चाहिए। बॉडी का जो भी बॉडी एनर्जी बनाती है उसके पीछे एक मेटाबॉलिज्म काम करता है। आप कितना भी अच्छा खाना खाइए, वो हेल्दी डाइट इम्पॉर्टेंट है, यस, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, इस चीज़ों को बेहतर समझने के लिए, फॉर ऑल द कॉग्निटिव फंक्शनैलिटी योर डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट द क्वेश्चन इज, diet is important, but how about your metabolism? If your metabolism is not that good, even good diet will not support, will not help you that much. तो क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज को रेगुलर पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप आधा घंटा, मतलब 10 मिनट रनिंग करना, 10 मिनट स्कीपिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार और बर्पीज और सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, पुशअप्स, skipping, कुछ भी, if you're not doing that, if you're not investing that half an hour on your physical fitness or your body optimization, you are gonna pay a lot more for that. तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, बहुत परेशानी होने वाली है। तो बॉडी ऑप्टिमाइजेशन इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं आपसे कहूँगा कि जो आपका ब्रेन है वो, क्योंकि बहुत सारा डेटा का बम्बार्डमेंट होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, ख़त्म हो गया, दूसरा दूसरा, दिन में 8 घंटे 10 घंटे। आप ज़रा इमेजिन करिए, मनुष्य जो होमोसेपियंस है, करीब लगभग 2.5 साल से, जो है 2.5 लाख साल से वो पृथ्वी पर हैं। और इस 2.5 लाख साल के मानव का जो ये हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में जो हम इंफॉर्मेशन लोड ब्रेन को दे रहे हैं कि अरे यार इतनी चीज़ें याद रखनी है, इतना ना समझ में आना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए, इतने इतने निर्णय करने हैं, इतने डिसीजंस लेने हैं। और अब तो ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, उसने ये कहा, इतनी लाइक्स दिया, क्रिटिसाइज़ किया, ये किया, वो किया। there is a lot of bombardment of information on the brain and brain is not optimized for this. ये सिर्फ पिछले 40-50 सालों में, और पिछले 40-50 साल भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पिछले 15 साल 20 साल बूम करके धमाका हुआ है, इन्फॉर्मेशन का एक ब्लास्ट हुआ है। और ये इन्फॉर्मेशन ब्लास्ट के लिए अभी ब्रेन जो है वो ट्यून्ड नहीं है। आदमी को खाना खाने के लिए किताबें नहीं पढ़नी पड़ती थी, जंगल में जाता, पेड़ पे जाता, तोड़ लाता। तो कभी ये लोड आदमी ने लिया ही नहीं। आप सोचो 2.5 लाख की हिस्ट्री में सिर्फ जो आखिर के 20 साल, ये 15-20 साल, 25 साल, 30 साल समझ लो ज़्यादा,
इसी 30 सालों में ना इतना दिमाग पे लोड आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा इंसान को, और हम सब स्टूडेंट्स को इसके हिसाब से ढलना है स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो आई रिकमेंड you need to take care of certain things. Brain 80%, more than 80% your brain is water, so hydration is highly required. If you drink water every like 1 glass every 1 hour, हर घंटे में 1 glass पानी हो जाता है, then brain works on optimum speed और better condition. बहुत बार स्टूडेंट्स जो है ना 3-3 घंटे तक पानी नहीं पीते, फिर ब्रेन में जो है वो हाइड्रेशन का इशू है, उधर उधर वो ब्रीदिंग भी नहीं करते, डीप ब्रीदिंग भी नहीं करते स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ब्रेन की जो एनर्जी क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है वो सक कर जाएगी। तो क्या होगा, उबासी आने लगेंगी, आलस आने लगेगा, नींद आने लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी किताब खोलते नींद आने लगती है। अरे भाई नींद आने लगती, हैव यू ऑप्टिमाइज योर ब्रेन? आर यू हाइड्रेटिंग ऑन टाइम? हाइड्रेट कर रहे हो क्या? आर यू टेकिंग डीप ब्रीदिंग ऑन टाइम? तो ये बहुत ज़रूरी है। और ब्रेन को बूस्ट करने के लिए जो कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं, पजल्स हैं, गेम्स हैं, नई स्टडी के टेक्निक्स हैं, मेमोरी टेक्निक्स हैं, दूसरी चीज़ें। आर यू प्रैक्टिसिंग दो स्टफ? नहीं तो फिर तो भुगतो, ठीक है ना। तो ब्रेन को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी है माइंड को ऑप्टिमाइज़ करना। तो माइंड को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या है, आपके विचारों में, आपके फीलिंग्स में, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट। अभी मैं पिछले 2 वीडियो में मैंने माइंड के बारे में ज़्यादा बात की कि अपने माइंड को पढ़ाई के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। पता है माइंड में बहुत सारे विचार बैठ जाते हैं, धारणाएं बैठ जाती हैं, बिलीव्स बैठ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपको पढ़ाई में बाधा पहुंचाते हैं। तो मैं पिछले 2 वीडियो से यही कर रहा था, मैं आपको आपके दिमाग की जो बाधाएं हैं, जैसे मैंने कॉग्निटिव बायस के बारे में आपको अभी पिछले वीडियो एक वीडियो में बताया, और स्टेटस को बायस के बारे में एक दूसरे वीडियो में बताया। तो ये मेरा मकसद क्या था कि यार माइंड जो है ना उसको मोमेंटम में आने के लिए, उसको स्पीड पकड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो मैंने मेरे वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वो अवरोध हैं, कॉग्निटिव बायस क्या है, वो वाले अवरोध, गांठें हैं दिमाग की जो आपको पढ़ाई करने देंगी नहीं, आपको याद करने देंगी नहीं, चीज़ों को ढंग से समझने देंगी नहीं। तो इन गांठों को भी खोलना बहुत ज़रूरी है, इज़न्ट इट। मैं और थोड़े से बायसेस के बारे में बताने वाला था, पर आप लोगों के फीडबैक की वजह से आई थॉट आई नीड टू मेक इट क्लियर टू यू, सो दैट जब आपको पूरा एक बर्ड्स आई व्यू पूरा दिखेगा कि अच्छा सर ये वाली पर्टिकुलर चीज़ इसलिए सिखा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई में इस तरह से काम आएगी। तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा ब्रॉड वीडियो जो है वो इस तरह का बनाना चाहिए। तो माइंड के लिए एक जो चीज़ है, इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए 2 तरह का माइंड किसी भी इंसान के पास हो सकता है, या चॉइस है दोनों में से कैसा वो रखना चाहता है, कैसा ब्रेन वो बनाना चाहता है। एक स्टैटिक माइंडसेट है कि यार देखना मैं ऐसा इंसान हूँ, पढ़ाई करने में जोर आता है, लेट उठना पसंद है, ये करना वो करना। सो स्टैटिक माइंडसेट इज़ लाइक मेरी मैथ अच्छी नहीं है, मेरा ये वो अच्छा नहीं है, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ। तो ऐसा एक सेट बना लिया, जो सोच लिया मैं तो ऐसा हूँ, है ना, ये होता है स्टैटिक माइंडसेट। बट साइंटिस्ट आर सेइंग दैट दिस डजंट सर्व यू मच, इसके कोई ज़्यादा फायदे लाभ होते नहीं हैं। यू शुड हैव ग्रोथ माइंडसेट, एंड ग्रोथ माइंडसेट यू नो इज़ लाइक आई कैन चेंज माई लाइफ बाय चेंजिंग माई थॉट्स, माई फीलिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो आप क्या करते हो, आप लक्ष्य बनाते हो और उन लक्ष्यों पे काम करते हो, और जब लक्ष्यों पे काम करते हो तो आप अपने आप को शाबाशी देते हो, भाई कर दिया। इसी को सेल्फ पॉजिटिव टॉक कहते हैं। तो लगातार माइंड को इवॉल्व करना जरूरी है। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे मैं कहता हूँ चैतन्य, ऊर्जा, एनर्जी, वो जीवन ऊर्जा जिसकी वजह से हम जीवित हैं। नियमित रूप से मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा प्रार्थना के लिए, थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए, थोड़ा समय निकालिए, और थोड़ा ग्रैटिट्यूड के लिए समय निकालिए। परमात्मा ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको क्या अच्छा दिया है उसके बारे में एक डायरी बनाइए, उस डायरी में आप लिखिए। अगर नियमित रूप से आप लिखते हैं कि यार ना मेरे जीवन में आज ये अच्छा हुआ, आज मैंने ये अच्छा पढ़ा, आज मैंने उस आदमी की इतनी हेल्प की, तो भीतर की जो चेतना है उसकी ग्रोथ होगी, और उसकी ग्रोथ होगी तो ओवरऑल इसका जो फ़ायदा है वो आपको आपकी पढ़ाई में मिलने वाला है, इज़न्ट इट। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मैं सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, ये ना किताबें याद करने में, उनको समझने में, उनको पकड़ने में, और कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी लर्निंग।